अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं दराज के ऊपर कि दराज क्या है। पिछले कुछ वीडियोस में हम इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपरली दराज के ऊपर। दराज.pk एक वेबसाइट है जहां पे आप चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ें बेचते हैं। बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप लोग अभी जाइए गूगल पे लिखिएगा दराज.pk या दराज.pk डायरेक्ट विजिट कर लें। वहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिक्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं या बाहर भी कर रहे हैं, एथिकल वैल्यूज का बहुत ख्याल रखना है। बायर और सेलर दोनों ही अब्यूजिव होते हैं। बायर्स भी गलत होते हैं, सेलर्स में भी गलत लोग होते हैं। आपने एक चीज़ मंगवाई, आपको गलत चीज़ आ गई। ये मैं दराज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, कहीं पे भी इस पे प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं होता। सेलर है ना, सेलर अब कोई गलत आदमी भी आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए आया, वो कहता है जी 10 दिन में बेचो, खाली डब्बे भेजो, गलत चीजें भेजो, पैसे कमाओ, गायब हो जाओ। अब इस पे प्लेटफॉर्म का तो कसूर नहीं होता, लेकिन बीइंग अ सेलर हमारी जिम्मेदारी तो होती है ना कि हम अच्छी चीज बेचें, ईमानदारी से चीज बेचें। तो जब आप लोग बेचते हैं कोई चीज, तो बीइंग अ सेलर आपने ये ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, जो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, जो आपने उसकी पिक्चर्स लगाई हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके अंदर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, किसी बंदे ने कोई चीज़ ऑर्डर की, उसके बाद खाली डब्बा आ गया, या डब्बे के अंदर ऐसे केसेस में हुए हैं कि लोगों ने बताया डब्बे में ईंट रख के भेज दी किसी ने और पैसे पूरे चार्ज कर लिए। अब तो ये तो गलत हो जाता है। अब एथिक्स का ख्याल तो हमने रखना है ना, ये तो मेरा और आपका काम है। प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हो गया, प्लेटफॉर्म तो कभी आपको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म है आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप इस तरह का फ्रॉड करें। लेकिन अगर कोई बंदा कर जाता है तो उस पर प्लेटफॉर्म क्या करे? तो ये मैं और आप हैं, हमने मिलके किसी भी प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना है। फिर लोगों का क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट प्लेटफॉर्म से उठ जाता है, सेलर से नहीं उठता। ये प्रॉब्लम है। 10 सेलर गलत आए, 10 सेलर गंदे आए, उन्होंने वो जो 100 अच्छे थे उनका भी काम खराब कर दिया। सारे लोग कहेंगे जी ये फलां जो वेबसाइट है ना, इसके सेलर खराब होते हैं, यहां से तो नहीं खरीदना। पूरा बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, बायर भी अब्यूजिव होता है। बायर क्या करता है, प्रोडक्ट मिल गई है, इस्तेमाल कर ली, घर में आ गई, खिलौना है या शीशे की कोई चीज़ टूट गई, उसने शोर मचा दिया जी मुझे टूटी हुई मिली है। बहुत ही अनएथिकल बात। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है चीज़ खरीदने की, तो भाई दोबारा भी खरीद लो। झूठ बोल के आपको क्या मिलेगा? चीज़ आपसे खुद टूट गई, आपके घर में आके टूट गई, आपके बच्चों ने तोड़ दी, कोई मसला हो गया, तो आप उसका जिम्मेदार सेलर को ठहरा देते हैं। ये मैं एक आपको नहीं कह रहा, आपसे मुराद मैं भी हूँ, आप भी, हम सब लोग हैं। कोई भी बंदा जो ये काम करता है, तो ये गलत चीज़ है। अगर आपने एक चीज़ मंगवाई है और उसमें कोई मसला आपके पास आने के बाद हुआ है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार सेलर नहीं है। तो आप लोगों ने आज जाके क्या करना है, स्पेशल काम आपने ये करना है। ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, आज से मुराद मेरी ये वीडियो है कि वीडियो देखने के बाद आपने दराज.pk विजिट करनी है और देखना है कि लोग वहाँ पे कैसे बेचते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बिकती है। उस पर क्लिक करके देखें प्रोडक्ट पे कि उसकी लिस्टिंग कैसी है, उसने टाइटल क्या दिया, उसने तस्वीरें कैसी लगाई हैं, उसके रिव्यूज कैसे हैं। वहाँ पे एक रिव्यू की ऑप्शन भी आ रही होती है कि उसके रिव्यूज कैसे हैं, लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद कि ये प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है, गलत है, टाइम पे मिली है, नहीं मिली। तो आपको आइडिया होगा जज करने में कि कौन से सेलर अच्छे हैं और कौन से सेलर अच्छे नहीं हैं। एक वक्त आता है जो अच्छे सेलर नहीं होते उनसे कोई भी नहीं खरीदता, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है वैसे ही। तो मुझे बताएं कि आप शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें ना, इस्लाम तो हमें अलाउ ही नहीं करता हराम काम करने को, हराम इनकम हमें अलाउ ही नहीं है। और फिर ये है कि वो शॉर्ट टर्म है, आप गलत चीजें बेचेंगे 10 दिन 20 दिन, उसके बाद पूरी मार्केट में पता चल जाएगा ये जो शॉप है, ये जो सेलर है, ये फ्रॉड है, इससे नहीं खरीदना। तो शॉर्ट टर्म गोल लेके ना आए, लॉन्ग टर्म गोल लेके आए, प्रॉपर बिजनेस करें, प्रॉपर पैसे कमाएं, हलाल इनकम लेके आए, फ्रॉड किसी के साथ भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर लेते हैं दराज पे, दराज.pk। पाकिस्तान में अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग करनी है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, खुद करनी है या किसी को सर्विसेज देनी है। अब ये मैं आपको पहले बहुत दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का तरीकाकार सीख लेते हैं, अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर लेते हैं, तो दराज पे काम करना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। सेम नहीं है, आसान है। आपने मुश्किल काम सीख लिया, अब आसान वाला, वो भी इतना मुश्किल नहीं है अमेज़ॉन का भी, लेकिन दराज उससे भी ज़्यादा आसान है।
सादा एग्जाम्पल लें तो अगर आपने मैनुअल गाड़ी चलाना सीख ली तो ऑटो चलाना तो और आसान हो जाती है, उसमें तो क्लच भी नहीं होता, सिर्फ ब्रेक और रेस होती है, तो ज्यादा आसान काम हो जाता है। गियर भी बार बार नहीं लगाने, एक ही दफा ऑटो पे कर दिया, स्टीयरिंग पकड़ के चला रहे हैं। तो आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग सीख लिया, आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट हंट किस तरीके से की जाती है, तो आप दराज के लिए भी कर सकते हैं। आपको सोर्सिंग आ गई, सोर्सिंग आपको पता चल गया जी, सोर्सिंग ये मोबाइल है या मोबाइल का कवर है, ये मैंने किस तरीके से इसका सप्लायर ढूंढना है। अब आप चाहे वो दराज के लिए ढूंढे, चाहे अमेजोन के लिए, चाहे वॉलमार्ट के लिए, चाहे ईबे के लिए, चाहे इट्सी के लिए, बात तो एक है। आपके सप्लायर को तो कोई गर्ज नहीं कि आपने कहाँ पे बेचना है। सप्लायर ये तो नहीं कहेगा नहीं जी अगर अमेजोन पे बेचेंगे तो $2 का दूंगा, दराज पे बेचेंगे तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। वो कहेगा भाई आप दराज पे बेचें या अमेजोन पे बेचें, मैं तो आपको $2 का ही दूंगा। तो इसलिए आपके लिए चीजें निस्बतन आसान हो जाती है। अब लिस्टिंग क्रिएशन है, PPC ऐप, स्पॉन्सर ऐड चलाना है, तो जो भी चीज है, जो भी काम अमेजोन पे है, आप वही चीजें दराज पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2-4 दफा दराज का आप इंटरफेस देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का। लिस्टिंग क्रिएट करनी है, क्या है लिस्टिंग क्रिएशन में? टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट लिखना है। अमेजोन के लिए लिखे हैं, दराज के लिए, बात तो तकरीबन एक ही है। कंट्री का तो बहुत कम ऐड होता है ना लिस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड होती है, तो प्रोडक्ट जहां की है उसको उस हिसाब से आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो दराज.pk भी एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा अभी आप फोकस अमेजोन पर करें। आप एक चीज जो आपने पूरी सीखी है, जिसपे आपका पहले एक्सपीरियंस है, यानी एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अभी तक कुछ हो चुका होगा ना, काफी सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। अब तो हम तकरीबन एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपने पहला काम अमेजोन पर ही करना है सारा, क्योंकि उसका मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, मैंने आपको सेलर सेंट्रल खोल के दिखाया। इसको करने के बाद फ्यूचर में अगर आप कभी दराज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप लोग यकीनन इस काबिल हो चुके होंगे सीखने के बाद कि जब आप अमेजोन कर लेते हैं तो फिर आप दराज भी कर लेंगे। मैं दराज की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? हम लोग तो टोटल पूरे कोर्स में अमेजोन की बात करते हैं, हम वॉलमार्ट, ईबे वगैरह की बात करते हैं। दराज को हम क्यों ले आए बीच में? हम इसलिए लेके आए हैं कि हो सकता है आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अमेजोन के सर्विसेज दे रहे हो, अब आप पैसे कमा रहे हैं, तो हो सकता है आपका दिल करे कि मेरा अपना भी कोई बिजनेस होना चाहिए। लेकिन आप कहते नहीं, मैं अमेजोन पर अभी नहीं बेचना चाह रहा, मेरा अभी इतना बजट नहीं है, तो मैं क्यों ना दराज पे कोई बिजनेस खड़ा कर लूँ। तो एसेट बनाने के लिए आपको दराज पे भी काम करना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, मैं कहता हूँ आपके दराज पे 1 लाख प्रॉफिट आता है महीने का, 5-6 लाख सेल है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 15 से 20 लाख का आप अपना वो दराज का अकाउंट भी फ्लिप कर सकते हैं। आप किसी को बता के कि जी देखें मेरे अकाउंट पे इतनी सेल होती है, प्रॉफिट 1 लाख है महीने का, तो 15 महीने का प्रॉफिट आप मुझे दे दें, 15 लाख तो अकाउंट आप ले लें। आपके पास 15 लाख इकट्ठा आ गया, अब आप अमेजोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए दराज से भी स्टेप ले सकते हैं। दराज के लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, डिजी स्किल की टीम से भी पूछ सकते हैं, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। बस आप लोगों ने काम करना है, पाकिस्तान में भी करना है, पाकिस्तान से बाहर भी करना है। पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमने उनको भी ग्रो करना है, जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, जो बाहर के प्लेटफॉर्म है, वहां से हमने इनकम जनरेट करनी है। वहां से इनकम जनरेट करके हमने पाकिस्तान लेकर आनी है, और पाकिस्तान में लाके फिर हमने पाकिस्तान में बिजनेस करना है। तो इस तरीके से हमारा भी फायदा हो रहा है और हमारे मुल्क का भी फायदा हो रहा है।